हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रेप केस की धारा 376। आज मैं आपको बताऊंगी आईपीसी सेक्शन 376 क्या है, इसकी क्या सज़ा है और इसका क्या प्रोविज़न है। आए दिन लड़कियां, महिलाएं इसका शिकार होती रहती है और महिलाएं समाज की रूढ़िवादी सोच से बचने के लिए इन बातों को दबा देती है। इसकी खास वजह पुलिस और कोर्ट कचहरी है। कुछ लोग तो पुलिस में इसकी सूचना तक भी नहीं देते। कानून की नज़रों में अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अगर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो उसे बलात्कार या रेप कहा जाता है। किसी भी महिला से रेप किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। इस अपराध को अंजाम देने वाले दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए भारत दंड संहिता में सेक्शन 376 व 375 के तहत सजा का प्रोविजन है। क्या है सेक्शन 376 व 375 और क्या है इसके तहत सजा का प्रोविजन, आइए जानते हैं। किसी भी महिला के साथ रेप करने के आरोपी पर सेक्शन 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम 5 साल व अधिकतम 10 साल तक की कड़ी सजा दिए जाने का प्रोविजन है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी के साथ दुष्कर्म किया है और उसकी आयु 12 वर्ष से कम नहीं है तो आरोपी को 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कई मामलों में अदालत विशेष कारणों से सजा की अवधि को कम भी कर सकती है। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो उसे रेप कहते हैं। किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो अथवा नहीं, कानूनन वो रेप ही कहलाएगा। इस अपराध को अलग अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से सेक्शन 375, 376, 376A, 376B, 376C और 376D के रूप में विभाजित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर, दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर और उसके शराब या पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो वो भी रेप की कैटेगरी में ही आएगा। यदि महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसकी सहमति या बिना सहमति से होने वाला संभोग भी रेप की कैटेगरी में ही आता है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई पुरुष अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग करता है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। इस स्थिति में आरोपी को सजा भी हो सकती है। उपधारा 2 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अपने पद और स्थिति का फायदा उठाकर अगर किसी भी महिला, अधिकारी या कर्मचारी के साथ संभोग करता है तो वो भी रेप की श्रेणी में ही आएगा, रेप की कैटेगरी में ही आएगा। यह कानून जेल, चिकित्सालय, राजकीय कार्यालयों, बाल एवं महिला सुधार गृहों पर भी लागू होता है। दोषियों को कठोर कारावास की अधिकतम सजा हो सकती है। इन सभी आरोपी में दोषी पाए जाने वाले आरोपी को 10 वर्ष से कम की सजा नहीं हो सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर कोई शिक्षित और 18 वर्ष की उम्र से बड़ी लड़की अगर रिलेशनशिप में सहमति से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के बाद वो रेप का आरोप नहीं लगा सकती है। न्यायालय के मुताबिक समाज में यौन संबंधों को सही नहीं माना जाता है, तब भी यदि कोई महिला यौन संबंधों के लिए ना नहीं कहती तो उसे सहमति से बनाया संबंध माना जाएगा। 376A, B और CD क्या है, अब ये मैं आपको बताऊंगी। पहले बात करते हैं 376A की। अलग रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है, जिसके लिए 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना देना पड़ेगा। 376B, लोक सेवा द्वारा अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग करने की दशा में ये अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए 5 वर्ष तक की जेल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। 376C, जेल में अधिकारी द्वारा किसी महिला बंदी से संभोग करना भी रेप की कैटेगरी में आता है, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रोविजन है। 376D, अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी आदि से किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा, जिसकी सजा अवधि 5 साल तक की हो सकती है। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको बताया है कि रेप केस की धारा 376 के बारे में, कि सेक्शन 376 क्या है, इसकी क्या सज़ा है और इसका क्या प्रोविज़न है।
सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट ऑफ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो थैंक यू सो मच।